थाईलैंड तो सब जाते हैं, पर स्मार्ट तरीके से कैसे घूमा जाए, है ना सवाल। चलिए क्राबी की एक ट्रिप से निकले कुछ कमाल के हैक समझते हैं जो आपके अगले सफर को ना सिर्फ आसान बल्कि एकदम यादगार बना देंगे। जरा सोचिए, आप एक बहुत ही खूबसूरत थाई रिजॉर्ट में हैं और वहां का नज़ारा इतना जबरदस्त है कि मन करता है बस कमरे से बाहर ही ना निकलें। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी ही एक परफेक्ट आरामदायक जगह से होती है। लेकिन असली थाईलैंड वो रिजॉर्ट के गेट के बाहर आपका इंतजार कर रहा होता है। और असली मजा तो इसी बैलेंस में है, रिजॉर्ट का सुकून और बाहर सड़कों की हलचल, शांत पूल और भीड़-भाड़ वाली गलियों के बीच का जो एक्सपीरियंस है, वही तो असली थाईलैंड है। तो इस पूरे सफर से ना हमें 6 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिली। पहला, रिजॉर्ट बनाम असली सड़कें। दूसरा, द्वीपों पर घूमना फिरना। तीसरा, खाने की तलाश। चौथा, सबसे अच्छा लोकल गाइड कौन हो सकता है। पांचवा, शॉपिंग के कुछ सीक्रेट्स। और आखिरी में एक स्मार्ट ट्रैवलर की पूरी प्लेबुक। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहला और जरूरी पॉइंट, आराम और एडवेंचर के बीच एक बैलेंस बनाना। देखिए, रिसॉर्ट आपको सेफ्टी देता है, कंफर्ट देता है, पर जो असली मजा है, असली अनुभव है, वो तो बाहर की दुनिया में ही छिपा है। ओके, अब बात करते हैं घूमने फिरने की, मतलब ट्रांसपोर्ट की। थाईलैंड में एक जगह से दूसरी जगह जाना अपने आप में एक एडवेंचर है। यहां आपकी प्लानिंग तो काम आती ही है, लेकिन कुछ सरप्राइज भी आपका इंतजार कर रहे होते हैं। तो हुआ ये कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए फेरी और कार तो प्लान की हुई थी, लेकिन अचानक से तेज बारिश होने लगी और इस वजह से एक बिल्कुल अनोखे जुगाड़ वाले स्कूटी रिक्शा में सवारी करनी पड़ी। सोचिए, बारिश और वो सवारी। और यहीं से मिलता है हमारा दूसरा ट्रैवल हैक। जो बड़े सफर हैं जैसे फेरी या फ्लाइट, वो पहले से बुक कर लो, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, मतलब छोटी-मोटी यात्राओं के लिए हमेशा तैयार रहो। थाईलैंड में सबसे यादगार सफर अक्सर वही होता है जिसकी आपने कोई प्लानिंग नहीं की होती। अच्छा, अब आते हैं उस चुनौती पर जिसका सामना लगभग हर ट्रैवलर करता है, अपनी पसंद का खाना ढूंढना। और ये तब और मुश्किल हो जाता है जब आप वेजिटेरियन हो या खाने को लेकर आपकी कुछ खास पसंद नापसंद हो। तो यहाँ पर गोल ये था कि ऑथेंटिक थाई स्ट्रीट फूड ट्राई किया जाए, लेकिन एक वेजिटेरियन के लिए ये प्लान तुरंत ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया। हुआ ये कि वेजिटेरियन ऑप्शन तो छोड़िए, मार्केट में खाने के लिए कीड़े मकोड़े तक बिक रहे थे। अब ऐसे में खाना ढूंढने की उम्मीद लगभग खत्म सी हो गई थी। तो यहाँ पर एक स्मार्ट यात्री वाला दिमाग लगाया गया। जब लोकल मार्केट में बात न बने तो अपना प्लान बदलो और फिर खोजे गए स्पेशल रेस्टोरेंट्स। और कमाल की बात ये थी कि वहाँ कई इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल गए जो किसी वरदान से कम नहीं थे, एकदम घर जैसा स्वाद। कभी-कभी आपकी यात्रा का सबसे यादगार हिस्सा कोई जगह नहीं बल्कि कोई इंसान बन जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक अचानक हुई मुलाकात ने इस पूरे सफर का रुख ही बदल दिया। एक लोकल थाई फैन जिसकी मां नेपाली थी, इसलिए वो हिंदी भी बोल लेता था, उसने व्लॉगर को पहचान लिया और पहचानते ही बोला, मैंने अभी-अभी आपका ब्लॉग देखा और अब मैं आपके सामने हूं। और उसने तुरंत ही गाइड बनने की पेशकश कर दी। और दोस्तों, यही है सबसे बड़ा ट्रैवल हैक, एक सच्चा लोकल कनेक्शन। ये आपको वो चीजें दिखाता है, वो अनुभव देता है जो ज्यादातर टूरिस्ट कभी देख ही नहीं पाते। अच्छा, इस लोकल कनेक्शन का फायदा कितनी जल्दी मिला वो भी पैसे बचाने में, जरा ये देखिए। चलिए शॉपिंग के दौरान क्या हुआ वो समझते हैं। तो हुआ यूं कि एक बैग की कीमत पूछी गई, टूरिस्ट समझकर कीमत बताई गई 600 बात। लेकिन जैसे ही उस लोकल दोस्त ने थाई भाषा में दुकानदार से बात की, वही कीमत सीधे घटकर 320 बात पर आ गई, आधा से भी कम। मतलब सीधा 46% का डिस्काउंट। और ये कमाल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक लोकल दोस्त साथ में था। सोचिए कितना फर्क पड़ जाता है। तो इन सारे अनुभवों से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए एक स्मार्ट ट्रैवलर के लिए एक छोटी सी गाइड बुक तैयार करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, टूरिस्ट वाली कीमतें। इसका स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है? किसी लोकल गाइड के साथ शॉपिंग करें। खाने की टेंशन, तो पहले से ही स्पेशल रेस्टोरेंट्स रिसर्च कर लें। ट्रांसपोर्ट की उलझन, तो बड़ी बुकिंग पहले करें और छोटे सफर के लिए स्पॉन्टेनियस रहें। और अगर रिजॉर्ट में अकेलापन महसूस हो तो बाहर निकलें और अचानक होने वाली मुलाकातों को मौका दें। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक यादगार ट्रिप के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? आपका बनाया हुआ प्लान
या वो लोग जिनसे आप रास्ते में मिलते हैं।